पिछले एक साल में कोविड-19 से संबंधित इन्फेक्शन और रोगों ने विश्व के करोड़ों लोगों के ऊपर एक प्रभाव डाला है, जो कि पिछले 100 वर्षों में शायद ही किसी अन्य रोग की वजह से हुआ हो। एक यंत्र जो बहुत ही आवश्यक है, वो है पल्स ऑक्सीमीटर। तो जब आप ये पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक होता है जो कि हमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन, यानी कि हमारे ब्लड में कितनी मात्रा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, और दूसरा हमारी हार्ट रेट कितनी है उसको बताता है। यहाँ इसका सही इस्तेमाल भी आवश्यक है। तो मूलतः हम लोग कहते हैं कि आप अपनी दूसरी या तीसरी उंगली के बीच में के ऊपर इसको रखें और प्रॉपर कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। ज़रूर देखें कि ठीक तरीके से पल्स वेव्स आ रही हैं कि नहीं। कई बार बहुत छोटी-छोटी वेव आती हैं, यानी कि ठीक से वो रखा नहीं है, तो रिपोर्ट्स गलत आ सकती हैं। कुछ समय लगता है इसकी वैल्यू को सही आने में, तो कुछ सेकंड्स तक वेट करें। अगर आपकी एक वैल्यू 97 आ रही है, फिर 90 आ रही है, फिर 97 आ रही है, तो थोड़ा समय दें, स्थिरता दें, तभी इसका प्रॉपर पता चल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत ये है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है, वो मूलतः हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रतिशत को देखता है कि हीमोग्लोबिन में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, जबकि हम लोग देखना चाहते हैं कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन चल रहा है। तो ये प्रतिशत और कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमारी एक्स एक्सिस में जो हमारा सैचुरेशन आ रहा है और वाई एक्सिस में हमारा ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, दोनों थोड़ी सी अलग अलग मात्राएं हैं और दोनों का संबंध एक रेखा के तौर पे नहीं है, एक लीनियर रिलेशन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन के 94% से ऊपर होने के बाद, चाहे वो 96, 97, 98 या 100% हो, ऑक्सीजन की मात्रा में ब्लड में कोई खास अंतर नहीं आता है। यानी एक डॉक्टर के लिए आपका यदि ऑक्सीजन प्रतिशत 94 से ऊपर है, तो चाहे वो 96, 98 या 100 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु 94 से 90 आते ही एकदम से ऑक्सीजन गिरता है और 90 के नीचे बहुत तेजी से गिरता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि 94 से ऊपर बिल्कुल कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक आध बार 92, 93 चला गया, फिर 94, 95 आ गया, चिंता ना करें। 90 से 93 में चिंता करने की आवश्यकता है और 90 से कम होना एक गंभीर लक्षण हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ सिर्फ हम लोग सैचुरेशन पर ही फोकस ना हो जाएं, हम बीच बीच में सांस की रफ्तार देखें, जो 18 से कम नॉर्मल मानी जाती है, 24 से अधिक में चिंता और 30 से अधिक को हम लोग बहुत अधिक मानते हैं। इसके अलावा सांस में दिक्कत होना, अभी तक बिल्कुल ठीक था, एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी चिंता का विषय आ सकता है। तो आप अपने टेम्परेचर को, अपने हार्ट रेट को, अपने सैचुरेशन को, अपनी सांस की दर को और सांस में कितनी दिक्कत है वो देखते रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आता है जिसको हम लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि आप अपना एक आधारभूत ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं और 6 मिनट चलने के बाद दोबारा से उसे देखते हैं, और उसके बाद अगर ऑक्सीजन में 4% से ज़्यादा गिरावट होती है, यानी अगर वो 97% था और अब 93 हो रहा है, तो ये भी थोड़ा एक चिंता का विषय हो सकता है, जिसके प्रति हम लोगों को थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है।